बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ, जो रहमान भी है रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूँ आपकी सिस्टर हिना जाहिद। शुरू करते हैं आज का भी लोग हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ले घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके हो गया व्यूअर्स। तो आजकल आपको जैसे पता है विंटर स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा स्मॉग भी पड़ा है, धुंध भी पड़ रही है, बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। फ्लू जो है वो भी आप लोगों को पता है, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है फ्लू भी। और जब इस विंटर में मतलब किसी को सर्दी लग जाती है ना, तो बहुत खतरनाक हद तक भी जा सकती है। किसी को जुकाम होता है तो वो काफी टाइम ले जाता है ठीक होते होते। उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप जब भी कहवा वगैरह पिए या ज्यादा से ज्यादा पिया करें, दिन में कम से कम 2-3 दफा जरूर पिया करें। गर्म रहने की कोशिश किया करें। चाय जब भी बनाए, एक टिप देते जाती हूँ आपको कि जब भी आप लोग चाय पिया करें, उसमें एक टुकड़ा दालचीनी का, एक काली इलायची, 2 से 3 अदद लौंग और थोड़ी सी सौंफ, सब्ज इलायची 1-2 जरूर ऐड किया करें। ये जो चाय को तड़का लगा रहे हैं हम लोग, ये किस लिए होता है कि ये जो हमारे जुकाम, नजला, खांसी, कुछ लोगों के कीड़ा गिरता है गले के अंदर, उसके लिए बहुत मुफीद होता है। बाहर निकलते हैं, जेंट्स हजरात हैं, बच्चे हैं, स्कूल तो बंद हो चुके हैं लेकिन अकेडमियां ज्वाइन की हुई हैं बच्चों ने, अकेडमी जाते हैं तो वहां भी आपको पता है सर्दी लगने का खदशा होता है। जब आप बच्चे का दूध गर्म किया करें, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उनका जब दूध बनाया करें, दूध गर्म किया करें, तो उसके अंदर भी एक सब्ज इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद लौंग बच्चे की एज के हिसाब से, और काली मोटी इलायची में जो छोटी छोटी इलायची होती है, या इलायची खोल के उसके बीज भी 1-2 डाल दिया करें उनके दूध के अंदर। फिर पका के फिर वो दूध जो है उसको स्टीनर करके बच्चों को पिलाया करें, तो उससे काफी ज्यादा बच्चे सर्दी से बचे रहेंगे। अंडे भी आप लोगों को पता है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, 35-40 रुपए का एक अंडा बिक रहा है इस टाइम पे। सर्दी की वजह से लोगों को रहम नहीं आता, कि वो समझते हैं कि बस आज ही है, इसके बाद हम लोगों ने तो पता नहीं बचना ही नहीं है, यही सीजन है। वो किसी ने एक बात की थी बड़ी खूबसूरत, मुझे यहाँ पे उसकी एक बात याद आ गई। किसी दोस्त ने बोला था कि यहाँ ये हिसाब है पाकिस्तान में लोगों का कि इनको पता चले ना सुबह कयामत है तो रातों रात जान माज महंगे हो जाए। अफसोस की बात है, जोक तो है ये जोक है, लेकिन क्या है कि बहुत ही हकीकत से नजदीक है। आईना दिखाया गया है यहाँ कि हम मुसलमान होते हुए भी कहाँ पे खड़े हैं, कि यहाँ क़यामत का ऐलान होता है तो क्या जानमाज महंगे बाकी हो जाएंगे। सोचने की बात है कि जिसने भी ये बोला है बहुत गहराई वाली बात की है। इस विंटर सीजन में बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें, और यकीन करें आजकल डॉक्टरों ने भी अपना धंधा बना लिया हुआ है। कभी ये होता था डॉक्टरों का जो शोबा है वो बहुत इज्जत शोबा है, कुछ होंगे कोई एक आध डॉक्टर जिनको अपने शोबे की, अपने डॉक्टर होने की अहमियत का पता है। अदरवाइज डॉक्टरों ने भी इस शोबे को कमाई का जरिया बना लिया हुआ है। डॉक्टर भी समझते हैं कि यार ये मरीज नहीं आया, बकरा आया है बलि का, हलाल कर दो। अफसोस की बात है, सोचने समझने की बात है। यहाँ पे डॉक्टर का शोबा इतना बाइज्जत शोबा है, लेकिन डॉक्टरों ने भी कमाई का जरिया मरीजों को समझ लिया है। जो डॉक्टर की फीस होती थी 200, 300, 500 से नीचे वो डॉक्टर भी बात करना गवारा ही नहीं करते। उन्होंने भी अब अपने रेट लगा दिए। हमें नहीं पता मौसम का असर हो गया उनपे या फिर महंगाई का असर हो गया है, जो भी है सोचने की बात है। फिक्रिया जो है वो बहुत बहुत अलमनाक फिक्रिया इस वक्त, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
जब नहीं रहेंगे, दुनिया फानी है, दुनिया ने फानी हो जाना है, खत्म हो जाना है, फिर यही सारी चीजें गलियों में नालियों में गिरती हुई नजर आएंगी। जिस तरह फलस्तीन में जंग लगी हुई है वो ना रुकी तो सभी को पता है कि ये तीसरी जंग अजीम हो जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इसका जिक्र हमारे कुरान मजीद में है, जिसे हम लोग बिल्कुल भी मतलब इनकार नहीं कर सकते। अगर कयामत आती है, जो एक दो लोग बच जाएंगे, जो सैकड़ों घर तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी दुनिया। बेशक दोबारा से दुनिया फिर आबाद होगी, लेकिन ये चीजें जो सोना है, चांदी है, ये गलियों में क्या कहते हैं, मट्टी के कखों की तरह पड़ा होगा। जिस तरह कोई हवा चलती है तो हम लोग बड़ी बड़ी कख पड़े होते हैं ना गलियों में, ये उस तरह गलियों में पड़ा होगा। तो व्यूअर्स, बजाय उस वक्त की ये चीजें सारी सोना चांदी हीरे मोती नालियों में पड़े हुए घिरे हुए हमारा मजाक उड़ाए, लोग आने वाली नस्लें जो है वो मिसाल दें कि यार फलां लोग थे जो हमसे पहले आए थे, वो अपने बच्चों को मिसालें देंगे कि यार वो अपने इंसानों पे, अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने लोगों पे रहम नहीं करते थे ना। डॉक्टर यार, ये उनकी चीजें जब हम लोगों ने होश संभाल ली है तो हमने अब गलियों में पड़े हुए हीरे मोती जवाहरात मिले, वो लोग भूख से मर गए। सोचने की बात है, समझने की बात है, अक्ल की बात है। क्या आने वाले लोगों के लिए, आने वाली जो दुनिया, उसके लिए हम ये मिसाल कायम करेंगे कि हमारे लोग भूख से मर गए, प्यास से मर गए, डॉक्टर के इलाज ना होने की वजह से कि डॉक्टर इतने महंगे हो गए थे, कोई बंदा डॉक्टरी इलाज नहीं करवा सका था और वह दुनिया से चला गया। रिश्ते इतने सफाक हो गए, इतने सफेद हो गए हैं कि उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों का एहसास नहीं किया। हम लोगों को मिसाल बनना है तो इस तरह कि यार, जैसे हमारे बड़े हमें बताते थे ना किस्से कि फलां लोग पहले, आज से पहले जो सदी थी यार, बड़े ही लोग मोहब्बत करने वाले थे, बड़े प्यार था उनका आपस में। गली मोहल्ले में कोई फौतगी हो जाती थी तो 3-3 दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता था। हमसाए गली मोहल्ले वाले उनके घरों में उनके मेहमानों के लिए खाना देते थे। हमें ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए, ना कि इस तरह की कि लोग बोले कि वो लोग भूख से मर गए, बीमारी से मर गए, इलाज करवाने वाला कोई नहीं था, इलाज करने वाला कोई नहीं था। अफसोस की बात है, हैरत की बात है। हमें क्या छोड़ना चाहिए विरासत में? हम जो अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ेंगे वो हमारी विरासत होगी। लोग हमारी मिसाल दे तो इस तरह दे कि यार, जो लोग गुजर गए उनमें बड़ा प्यार था। आप लोगों के भी बड़े आपको कहते होंगे कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले, हजारों साल पहले लोगों में आपस में मोहब्बत था, प्यार था। आज कुछ भी नहीं है। इसी तरह आने वाले लोग हमारी मिसालें देंगे तो किन अल्फाज में देंगे कि बाप बेटी का कातिल था, बाप बेटी की इज्जत लूटता था, भाई बहन का कातिल था। भाई बहनों की इज्जत अक्सर हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि भाई की बच्चे की बहन जो होती है वो माँ भी बनने वाली होती है। तौबा नाउज़ बिल्लाह। भाइयों को कोई हरकत देख के पिछले दिनों में एक बहुत ज्यादा, वो आप लोगों ने भी बात सुनी होगी कि जो 12-15 साल की, 12-13 साल की बच्ची थी, शायद इससे भी छोटी थी, उसने अपने भाई को नाजेबा हरकत करते कोई सी लड़की के साथ देख लिया था। और उस भाई ने क्या किया, अपने ऐप छुपाने के लिए कि ये बच्ची मेरी, ये बहन जो है माँ बाप को ना बता दे, उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। उसको उसके जो ख्वाब आंखों में थे, कोई पढ़ाई को लेके होंगे, कोई चीजों को लेके होंगे। ईद आती है, बच्चियां 100 ख्वाब देखती है, हम चूड़ियां पहनेंगे, हम कंगन पहनेंगे, हम फराक पहनेंगे, गरारे लेंगे, हम शरारा पहनेंगे। पता नहीं उस बच्ची के भी कितने ही ख्वाब उसके अपने सगे भाइयों ने खत्म कर दिए, रोंग डाले अपने पैरों के नीचे। ये लोग मिसाल देंगे इस कौम की कि यार, ये लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, ये लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। और यकीन करें, आने वाले लोग कहेंगे अच्छा ऐसी नस्ल थी, ऐसे लोग थे, कितने बेहिस लोग थे। हम लोग आज हैरान होते कि यार वाकई क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि अगर हमसाए के घर में फौतगी हो गई है तो क्या कोई 3 दिन तक उनके घर में खाना, 10-10 दिन तक कोई खाना पका के उनके घरों में दे सकता है? हमें ऐसी मिसाल बनानी चाहिए, ना कि ऐसी बनानी चाहिए।
हमें भी कुछ करना है, हमें कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचना चाहिए। ना कि व्यूअर्स इस दुनिया से चले जाना है, सब ने, किसी ने बैठे नहीं रहना यहाँ पे, लेकिन अच्छे अमल करके जाएंगे तो यकीन करें मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे, मरने के बाद भी लोग हमें रोया करेंगे, वरना हमें कोई याद नहीं करेगा, कोई भी याद नहीं करेगा। अपने बच्चों को, अपने औलाद को नेकी का रास्ता बताएं। ये दुनिया फानी है, इसने मिट जाना है। हम लोग जो करेंगे हमारे बच्चे वो सीखेंगे। हमें अच्छी मिसाल बनना चाहिए, अच्छी मिसाल पैदा करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छा सबक देना चाहिए। महंगे जूते, महंगे कपड़े, ये उनका इल्म नहीं है। बड़ों की इज्जत करना, बड़ों से प्यार करना, बड़ों से मोहब्बत करना, ये उनका खजाना है, जो हम लोग अपने हाथों से अपने बच्चों में नफरत पैदा करके खत्म करते जा रहे हैं। नफरतें बांटना आसान है, मोहब्बतें लुटाना बहुत मुश्किल। नफरतें सस्ती हो गई हैं, मोहब्बतें महंगी हो गई हैं। हम मरते ना तो क्या करते, हमारे हाथ खाली थे। हम रोते ना तो क्या करते, हमारी आंखों में सिर्फ टूटे ख्वाब थे। हमारी आंखें रोते रोते खाली हो गई। हमें नींद नहीं आती सिवाय इन फिक्रों के, निकले इन फिक्रों से। कुछ करने का टाइम है, कुछ करके दिखाने का वक्त है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। विंटर से बचें, सर्दी से बचें। ये प्यारा भी बहुत होता है विंटर, इसको एंजॉय करना चाहिए। अपने प्यारों के साथ बैठ के, अपने अजीजों अकारब में बैठ के इस मौसम को, इस विंटर को एंजॉय किया करें। नफरतें खत्म कर दें दिलों से। हंसते, यकीन करें हसद जो है ना वो दीमक की तरह तुम लोगों को खा जाएगी अंदर से, और अफसोस कि पता भी नहीं चलता। ये वो खामोश कातिल है जो आंखें खोल के हमारे सामने दंदनाता हुआ आता है और हमें अंदर तक खा जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं। बचे हसद से, बुग़्ज़ से, नफरत से बचे। प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। ये खजाने कीमती हैं, ये कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वरना दुनिया से कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। अपने बच्चों को सिकंदर की मिसालें दिया करें, सिर्फ मिसालें ना दिया करें, अमल करने की कोशिश करें। सोचिए सिकंदर कौन था? सिकंदर आजम 3 बर्रे आजमों का बादशाह था, लेकिन जब दुनिया से गया तो उसने बोला कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि मेरे बच्चों को, मेरी दुनिया को, मेरे लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ गया। लोग ये ना समझे कि इतने बड़े आजम, 3 बड़े आजमों का बादशाह पता नहीं क्या क्या ले गया। सिकंदर आजम ने बोला मेरे हाथ कफन से बाहर रखना कि लोगों को पता चले मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया हूं। जब हम लोग दुनिया में आते हैं ना तो वो हमारे बदन पे कपड़े नहीं होते, जब जाते हैं तो कफन होता है, और उस कफन में अल्लाह माफ करे, सब पे रहम करे अल्लाह ताला, हमारी अच्छाइयाँ, हमारे गुनाह, हमारे जो नेक अमल हमने दुनिया में किए होते हैं, हमारा अमल एक छोटा सा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया ना तो हमारे हजारों करोड़ों गुनाह माफ हो जाएंगे, उस एक नेकी पे भारी पड़ जाएंगे। खुशियां बांटने की कोशिश करें, मुस्कुराहटें बांटने की कोशिश करें, रोने का नहीं हंसाने का सबब बने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।